हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेके आए। एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं जैसे जैसे नज़दीक, तो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही उठा रहे हैं। फ़िलहाल टाइम कम है हमारे पास भी। तो आज का हमारा चैप्टर 4 है, क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का, और इसका नाम है जी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जैसा कि नाम से ही आपको थोड़ा अजीब लगना चाहिए कि कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि भाई इसके इसके लिए अलग से चैप्टर इन्होंने डाल दिया है। यस, तो कार्बन में कुछ खास बात है, वो हम बात करेंगे अभी आगे चल के। लेकिन पहले हम देखते हैं कि चैप्टर हमें क्या बताने वाला है। In the last chapter, we come to know many compounds of importance to us. In this chapter, we will be studying about some more interesting compounds and their properties. Also, we shall be learning about carbon, an element which is the immense significance to us in both its elemental form and its combined form. ये कहना चाह रहे हैं जी कि कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एलिमेंट है। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में, और दोनों ही फॉर्म में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.1। ये आपसे कहती है कि एक लिस्ट बनाएं ऐसी थिंग्स की जो आपके आसपास हैं, चारों तरफ हैं, और जो जल सकती हैं। जितनी भी चीज़ें आपके आसपास जल सकती हैं वो सब कार्बन की बनी हुई हैं। लुक एट द आइटम्स दैट कम टू इन द लास्ट कॉलम। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू द मोस्ट ऑफ देम मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इस लिस्ट में जितने भी आपने डाले इसमें से 99.9% जो चीज़ें हैं वो कार्बन की हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दैम। क्या इनको जांचने का कोई मेथड है आपके पास। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड। यस, इसने भी वो पॉइंट उठाया कि अगर कोई कार्बन का कंपाउंड है और वो जल सकता है, या कोई भी कंपाउंड जो जल सकता है, तो आप उसे कह सकते हैं जी वो कार्बन का कंपाउंड है जरूर। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। जैसे आपने इसमें कपड़े डाले होंगे, खाना डाला होगा, दवाइयाँ डाली होंगी, बुक्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वर्सेटाइल एलिमेंट की बनी हुई है। वर्सेटाइल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। ये वर्ड आपने सुना होगा एक्टिंग के मामले में कि जी कोई एक एक्टर थे नुको जी, वो वर्सेटाइल एक्टर थे। वर्सेटाइल मतलब उन्होंने बहुत सारे रोल निभाए हैं, बहुत सारी एक्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने करे। तो ऐसा ही हमारा एलिमेंट है कार्बन, जो वर्सेटाइल फॉर्म में पाया जाता है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, इवन कि हमारी खुद की बॉडी कार्बन की बनी हुई है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स एटमोसफियर इज क्वाइट मिग्रे। लेकिन अर्थ के क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो बहुत मिग्रे होता है। मिग्रे मीन्स अनसफिशिएंट, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ये पाया जाता है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। यस, अर्थ के जो क्रस्ट है उसमें बहुत कम मात्रा में 0.02% कार्बन पाया जाता है, कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, कोल या पेट्रोलियम की फॉर्म में। एंड द एटमोसफियर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमोसफियर में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितनी कम है देखो ये भी। In spite of these small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. हालांकि ये कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ये काम करता है। इन दिस चैप्टर वी विल बी लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन विच लीड्स टू दिस एनोमैली। तो इसी बारे में हम यहाँ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन इससे पिछले चैप्टर में आपने आयोनिक कंपाउंड्स देखे थे। यस, आयोनिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते। ट्रांसफ़र नहीं होते तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आओ देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सुन ली देखो इसने हमारी बात। आयोनिक कंपाउंड्स की बात पढ़ी थी हमने पिछले चैप्टर में। वी सो दैट आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। यस, रिवीजन हम पिछले चैप्टर का बता रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स में हमने वीडियो भी डाली हुई है मेटल एंड नॉन मेटल की, उसमें भी इस बारे में हमने जिक्र किया था कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। साथ ही वो सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। हमने ये भी देखा था कि उनकी जो नेचर है बॉन्डिंग की आयोनिक कंपाउंड्स में, वो कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है।
लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। आओ कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टियां डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 4.1। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसका नाम आप याद कर लें। एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला है इस चैप्टर में भी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 डिग्री से 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म की बात करें, आपने सुना होगा भाई क्लोरोफॉर्म सूंघने से बेहोश हो जाता है व्यक्ति, तो वही वाला क्लोरोफॉर्म है ये CHCl3, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 209 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 334 केल्विन। इथेनॉल जो एल्कोहल होता है CH3CH2OH, इसका फॉर्मूला होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। लास्ट बट नॉट लीस्ट मीथेन CH4 90 केल्विन एंड 111 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलिए आपने इसमें क्या स्टडी करा देखते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में भी देखा था, कि वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फ्रॉम द डाटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अबव कंपाउंड्स वी कैन कंक्लूड दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। चूँकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जी इनके जो बीच का, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। और इसका कारण ये है कि इनमें कोई भी आयंस जो हैं वो नहीं बनते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी तभी ट्रांसफ़र होते हैं जब आयंस बनते हैं और वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। इन क्लास 9th वी लर्नड अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लास 9th में हमने ये भी देखा था कि जी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है कैसी होती है, और वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होती है। ये हम अभी 9th की हमने वीडियो डाली हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं, तो उसमें ये डिटेल में डिस्कस हमने करा था। लेकिन फिर भी यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसको लेके। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जैसा कि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो 6 होता है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स फॉर कार्बन। तो कार्बन के अलग अलग शेल्स में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, मैं आपको बता दूं, एटॉमिक नंबर जो है, जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। सबसे अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उसके बाहर वाली में 4 आ जाते हैं, जिसमें 8 आ सकते हैं, लेकिन हैं फिलहाल इसके पास 4 ही। तो हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है, तो कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 4। अब ये क्यों रिएक्शन करेगा किसी के साथ, ये या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो इसकी आउटर मोस्ट शेल खाली हो जाएगी, और या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल फुल हो जाएगी। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना कहते हैं। ये 9th क्लास का टॉपिक है। We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell। हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या उसकी कैपेसिटी है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय एदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर शेल्स। आउटर शेल से ये लोग इलेक्ट्रॉन दे के या लेके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स in its outermost shell and need to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration। इसमें जैसा कि मैंने बताया 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, तो ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 4 लेगा। दोनों स्थिति में इसकी आउटर मोस्ट शेल या तो फुल हो जाएगी या तो खाली हो जाएगी। इफ़ इट वर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, यदि ये देगा और लेगा तो क्या गड़बड़ हो सकती है, ये हम यहाँ भी देखने वाले हैं। देखिए, यदि ये देता है लेता है तो क्या सिचुएशन बनती है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायंस। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से तो इसकी बनती है C4 माइनस एनायंस, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द मोलिक्यूल्स विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से हैं, 6 प्रोटॉन पहले से हैं और 4 ये और किसी से ले लेगा,
तो इसके पास 6 प्रोटॉन्स के साथ 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। इट इफ इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉर्मिंग C4+ आए कैटायंस, यदि ये 4 प्लस मतलब लूज करता है अपने खुद के, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायंस विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे, प्रोटॉन इसके पास उस टाइम भी 6 होंगे, तो इसमें बड़ी एनर्जी इसकी वेस्ट हो जाएगी इन चीज़ों को होल्ड करने में। तो अब कार्बन की समस्या दोनों में है, ना बेचारा ले सकता है किसी से ना दे सकता है, तो इसका एक बीच का रास्ता कार्बन ने निकाला है। बहुत चालाक होता है ये। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये अपने 4 एलिमेंट्स, 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाली शेल में, ये दूसरे किसी के 4 के साथ शेयर कर लेता है। नॉट जस्ट कार्बन बस मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मोलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। सिर्फ कार्बन ही नहीं, और भी कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह से शेयरिंग करते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द आउटर शेल ऑफ बोथ द एटम्स, ये दोनों एटम में शेयर होते हैं, एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसा लगता है कि दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपनी कर ली है प्राप्त। बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन, लेट अस लुक एट सम सिंपल मोलिक्यूल्स फॉर्मूला बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कई सारे एलिमेंट्स हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का देखिए आप, इन्होंने एक एक एलिमेंट शेयर किया हुआ है, तो हमेशा हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 लिखा मिलता है। यहाँ इसको बताया गया O2, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों 6 मिलके और 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेते हैं, तो दोनों को लगता है जी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन के केस में भी ऐसा ही होता है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और ये 3 शेयर कर लेते हैं, और इन्हें लगता है कि जी हमारे जो आउटर मोस्ट शेल है वो हो गई फुल। ठीक है जी, तो ये हमने बात की। अभी हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे एलोट्रोफ्स ऑफ कार्बन्स की। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसमें हमें चाहिएगा, तो हम इसकी डिटेल में बात करेंगे हैं। नहीं कर लेते हैं, ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक्चुअली जो कार्बन है वो 3 एलोट्रोफिक फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में और बुक मीन्स फ्लोरेंस की फॉर्म में। तो इन तीनों फॉर्म को यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। तीनों ही फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा होती हैं, एलोट्रोफिक फॉर्म इन्हें कहा जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ कार्बन के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ब्लू बॉक्स। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैड द फॉर्मूला CO2। इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर फ़ोटो खींचकर हमें कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे इसका। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फर विच इज़ मेड ऑफ 8 एलिमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंट भी दिया हुआ है। द 8 एटम्स ऑफ सल्फर्स आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। रिंग की फॉर्म में ये बना देते हैं। हम इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए इसका आंसर, नहीं आपको पता है तो आप हम बताएंगे। और आगे अगली वीडियो में वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।